जिले की लोकप्रिय चैनल न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। संविधान दिवस को भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने झंडा मैदान से निकाला गौरव यात्रा। अंबेडकर भवन पहुंचकर सभा में हुआ तब्दील। समाहरणालय में मना संविधान दिवस। उपायुक्त द्वारा पदाधिकारियों को दिलाया गया प्रस्तावना का शपथ। जीरा अधिवक्ता सभागार में हुआ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पर संगोष्ठी का आयोजन। अधिवक्ताओं ने लिया भाग। महिला के साथ छेड़छाड़ करते पकड़े गए एएसआई। ग्रामीणों ने जुर्माना लेकर बॉन्ड भरने के बाद पुलिस को सौंपा। अखिल भारतीय किसान महासभा का किसानों के समर्थन में विभिन्न प्रखंडों में धरना प्रदर्शन। संबंधित क्षेत्र के माले नेता हुए शामिल। और वाहन जांच के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। महिलाओं ने बदसलूकी का लगाया इल्जाम। अब खबरें विस्तार से। संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में झंडा मैदान से संविधान गौरव दिवस की यात्रा निकाली गई, जो अंबेडकर भवन पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के तत्वाधान में संविधान गौरव दिवस यात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम जुलूस की शक्ल में यात्रा स्थानीय झंडा मैदान से निकलकर पैदल मार्च करते हुए गिरिडीह अंबेडकर चौक पहुंची। यहां स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद अंबेडकर भवन पहुंचकर वहां भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन एक सभा के रूप में हुई। यहां वक्ताओं ने बाबा साहेब के द्वारा रचित आज के दिन की विशेषता की चर्चा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों व संस्कृति को संजोए रखने एवं बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाइच, संजय सिंह, रन बहादुर पासवान, प्रदेश प्रवक्ता सुनील कुमार पासवान, कामेश्वर पासवान, प्रकाश दास, अमर तुरी, धीरन पासवान, नरेश हाजरा, चैता दास, रिंकू रजक, टिंकू दास, अमित पासवान, छोटू खान, हरमिंदर सिंह बग्गा, नवीन सिन्हा, अनूप सिन्हा, संगीता सेठ, सारिनी बैसखियार, संत कुमार, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, संजीत सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के कई श्रेष्ठ नेता और कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। संविधान दिवस गौरव यात्रा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संविधान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश के द्वारा घोषित पूरे देश में आज संविधान गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की ओर से झंडा मैदान से निकल कर के हम लोग सर्वप्रथम अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब के प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके तत्पश्चात वहाँ से गौरव यात्रा निकल कर के अंबेडकर भवन पहुँचे। यहाँ पर हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ये आज जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2015 में 26 नवंबर के दिन ही संविधान गौरव दिवस को, जो पहले कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसको पार्लियामेंट में निर्णय लेकर के 26 नवंबर को और 2016 से ये हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग मनाते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग बाबा साहेब को और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में संविधान गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज प्रदेश के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला में भी संविधान गौरव दिवस यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में
मेन हमारा जो उद्देश्य है कि संविधान के निर्माता जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, उनके विचारों को अंतिम व्यक्ति तक कैसे जाए, इस कारण आज हम लोग संविधान गौरव यात्रा दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस के अवसर पर आज समाहरणालय परिसर में वरीय पदाधिकारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन एवं शपथ उपायुक्त राहुल सिन्हा के द्वारा दिलाई गई। संविधान दिवस के अवसर पर आज समाहरणालय परिसर में वरीय पदाधिकारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का एक सामूहिक वाचन एवं शपथ उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा दिलाई गई। इस दौरान उपायुक्त श्री सिन्हा के साथ सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अमूल्य योगदान और उनके विचारों व आदर्शों का स्मरण किया। अधिवक्ता भवन के सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अधिवक्ता प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 26 नवंबर को जिला अधिवक्ता भवन के सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अधिवक्ता प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके लिए 4 वरीय अधिवक्ता यथा राजेंद्र प्रसाद, पूरन महतो, नजमुल हसन एवं दुर्गा प्रसाद पांडे को जूरी बनाया गया था। वक्ताओं के विचार सुनने के बाद जूरी ने मोहित लाल को प्रथम, अमर कुमार को द्वितीय और अधिवक्ता सूरज नयन को तृतीय स्थान दिया। सभी सम्मानित विजेताओं को संघ की ओर से प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विषय प्रवेश कराते हुए चिन्नुकांत ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर गजट नोटिफिकेशन कर 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। यूं तो इस संविधान को बनाने में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीतारमैया समेत कई बड़े विद्वानों का योगदान था, लेकिन ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 1950 से यह पूरे देश में लागू हुआ। अपने संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची हैं। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा था। कई देशों के संविधान के महत्वपूर्ण बंधों का आकलन करने के बाद उसे अपने संविधान में समाहित किया गया। कार्यक्रम में स्टेट बार काउंसिल के सदस्य परमेश्वर मंडल, जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा पांडे, अध्यक्ष प्रकाश सहाय, अधिवक्ता केडी सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश NN सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। दिवस उस पर क्या विशेष कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में बताइए। संविधान दिवस पर आज बहुत खासी कार्यक्रम हुआ है। जिला अधिवक्ता संघ ने एक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पर सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चयन करने के लिए हमारे 4 सीनियर अधिवक्ताओं का एक जूरी बनाया गया था। उन लोगों ने, जो प्रतिभागी थे, उनके बीच से मोहित लाल को प्रथम, अमर कुमार को द्वितीय और सूरज नयन को तृतीय चयन किया। चयनित जो प्रतिभागी थे उनको प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर के उनको सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच आर्टिकल 21 में जो संविधान ने व्यवस्था किया है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, उस पर विस्तार से यहाँ चर्चा किया गया है और ये बताया गया कि किस तरह से अपना संविधान दुनिया का सबसे महान संविधान है, खूबसूरत संविधान है, जहाँ अनेकता में एकता, सभी वर्ग, जाति, धर्म का अनुकूल समावेश किया गया है। तो कार्यक्रम में हम लोगों ने आरंभ ही उसका किया था कि संविधान का शपथ लिया लोगों ने, जो यहाँ जितने उपस्थित लोग थे। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम नागरिकों को संविधान दिवस की बधाई देना चाहते हैं और आज जितने प्रतिभागी थे, जूरी के मेंबर और हमारे जो यहाँ सम्मानित अतिथि थे, सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या क्या कार्यक्रम उसके बारे में विशेष बताइए। आज संविधान दिवस के अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के मेन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने जो टॉपिक रखा था वो था आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके ऊपर एक सेमिनार था जिसमें हमारे बार के कुछ मेंबर्स ने अपने विचार रखे और
सबों ने इसको गौर से सुना। आर्टिकल 21 एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसी पर सबों ने अपनी बात को रखा। हमारे जो जूरी मेंबर्स थे उन लोगों ने जो कंटेस्टेंट थे 7, उनमें से 3 लोगों को चयनित किया जिन्होंने सबसे अच्छा अपना स्पीच दिया सेमिनार में, जो टॉपिक दिया गया था उस पर, और उन लोगों को हम लोगों ने अवार्ड भी दिया बार एसोसिएशन की तरफ से। अगली बार हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे और बृहद रूप से हम लोग मनाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, लॉयर्स के लिए। बेंगाबाद थाना के ताराजोरी पंचायत में विधवा महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर एएसआई को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। जुर्माना के साथ बॉन्ड भरवाकर पुलिस के हवाले किया। मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ताराजोरी पंचायत का है। बताया जाता है पूर्व में बेंगाबाद थाना में पदस्थापित मुनेश्वर लियांगी अपने थाना क्षेत्र के ताराजोरी गांव में एक विधवा के साथ 2 दिन से उसके घर में रहकर छेड़छाड़ कर रहा था। इसकी भनक लगते ही आज सुबह दर्जनाधिक ग्रामीणों ने उसे उस विधवा महिला के घर से निकालकर बंधक बना लिया। मामले को लेकर पूरे ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उपरोक्त कार्रवाई की। इसी बीच इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची बेंगाबाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। फिर एएसआई को अपने साथ लेकर बेंगाबाद थाना वापस आई। हालांकि इसकी सूचना जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी को दे दी गई है और मामले की तहकीकात भी कर रही है। देखिए, ये हमको खबर मिला जी और हमको चलाया पंचायत समिति जो अभी रघु हेम्ब्रम है जी, वो बोला कि चलिए ऐसे ऐसी बात है, वहाँ चलिए। यहाँ आए तो उसको हम लोग बुलाए, आया। उसके बाद इसको जिनके यहाँ रहा था उसको डांट डपट कुछ किया। अच्छा, उसके बाद वो औरत को भी हमने बुलाया जी, और इसको भी। तब ये बोलता है हम कुछ नहीं कसूर किए हैं, कुछ नहीं कसूर किए। कौन बोलता है ये? वो ऐसा ही जो थी। अच्छा, सर लियांगी। अच्छा, वो जो औरत थी महिला, उससे क्या कहना? वो बाद में बड़ाबू के पास बोलता है कि हाँ हमारा पैर घिंच रहा था, हाँ छेड़छाड़ कर रहा था। जो कहाँ एएसआई कहाँ है अभी? वो बड़ाबू लेकर के चला गया। अच्छा, आज अहले सुबह हमको भी खबर मिला मोबाइल के माध्यम से, और यहाँ आके देखें जो एक बेंगाबाद थाना में कार्य कर रहे मुनेश्वर लियांगी, जो ग्रामीणों ने उसको पकड़ करके रखा था। और ये लमसम बताया जा रहा है कि 1-1.5 साल से इस गांव में आना जाना करता था, और जो संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने इसको पकड़ा और आज हिदायत दिया गया कि आज के बाद इस तरह की घटना ना करें, अन्यथा ग्रामीण उग्र होकर के उस पर कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करने का हिदायत देने के बाद उसको ग्रामीण के चंगुल से प्रशासन पहुंचे यहाँ पर और उसको लेके गए। क्या मामला था? मामला तो यहाँ प्रतीत होता है कि छेड़छाड़ के मामला है। इसे ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसानों के समर्थन में धरना दिया और मांग किया कि सभी पंचायतों में तत्काल धान खरीदी केंद्र खोला जाए। गिरिडीह अंचल कार्यालय में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया तथा किसानों के समर्थन में नारा लगाया गया। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसानों के समर्थन में धरना दिया और मांग किया कि सभी पंचायतों में तत्काल धान खरीदी केंद्र खोला जाए, किसानों को धान खरीदी का भुगतान करने तत्काल व्यवस्था की जाए, देश में एमएसपी का कानून लागू किया जाए। इस अवसर पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि बिचौलियों के द्वारा 1100 रुपए क्विंटल धान खरीदा जा रहा है, जबकि सरकारी दर 2200 रुपए है, लेकिन राज्य सरकार बिचौलियों को बढ़ावा देने के लिए अपने सिस्टम को आगे नहीं आने दे रही है। माले इसका पुरजोर विरोध करता है। इस कार्यक्रम की अगुवाई माले के प्रखंड सचिव पप्पू खान, किसान नेता संजय चौधरी एवं किसान नेता मनोज यादव ने किया। इस अवसर पर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माले नेत्री प्रीति भास्कर, माले नेता निशांत भास्कर, मुखिया फूल देवी, सनातन साहू, कन्हैया सिंह, राकेश सिंह, अर्जुन सिंह, भुवनेश्वरी तूरी आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय किसान महासभा का आज हर एक प्रखंड में
आज धरना प्रदर्शन था। चूंकि एमएसपी को लागू करना है और साथ में तो देख रहे होंगे कि बिचौलिए के द्वारा जो 1100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा जाता है, सरकार का जो रेट है एकदम जस्ट इसका डबल है। लेकिन सरकार सोई है और सरकार अपने कार्यों में बिजी है, सरकार द्वारे द्वारे। लेकिन अगर आज के डेट में वो धान क्रय के लिए अपना वो विंग तैयार करती तो निश्चित तौर पर कहेंगे किसानों को डबल दाम में खरीदा जाता। यानी कहीं न कहीं किसान बिचौलियों को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए ये द्वारे द्वारे जा रहे हैं और मेन किसान को जो घाटा है वो घाटा हो रहा है। वहीं भारतीय किसान महासभा की ओर से जमुआ में एमएसपी कानून लागू करने के उद्देश्य से एक रैली निकालकर जमुआ प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं मौके पर भाकपा माले के अशोक पासवान ने कहा कि आज के ही दिन केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा कृषि काला कानून लाया गया, जिसमें कई किसान की मृत्यु भी हो गई। गुरु नानक जी के जयंती पर आखिरकार मोदी सरकार ने इस काले कानून को वापस लिया। साथ ही साथ जमुआ प्रखंड तथा अंचल के मुद्दे को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया है। इस अवसर पर माले के रितलाल वर्मा, माले नेत्री मीना दास सहित दर्जनों कार्यकर्ता ने धरना दिया। इसी 26 नवंबर से पूरे देश में किसानों ने काले कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था, एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए छेड़ रखा था। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज भाकपा माले के इकाई अखिल भारतीय किसान महासभा के ओर से एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग देश की सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दिया जाए और लखीमपुर खीरी सहित तमाम जो किसानों की हत्या हुआ है उन किसान परिवारों को मुआवजा दिया जाए और हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी उनको बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी किया जाए। इसी के तहत गांडे प्रखंड मुख्यालय में किसान महासभा के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए प्रखंड किसान महासभा की संयोजक मंडली के सदस्य मेहताब अली मिर्जा, दारा सिंह तथा यमुना वर्मा ने कहा कि गांडे प्रखंड के किसान सरकारी रेट पर धान खरीदी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लगभग आधी कीमत पर ही अपना धान बेचने को मजबूर हैं। किसानों के कई अन्य सवाल भी हैं जिस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वे किसानों की समस्याओं को हल करने की मांग करते हैं। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज पूरे देश में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन आंदोलन पर है। 3 ही मांग है। पहला है एमएसपी कानून लागू करो। दूसरा है कि अभी इस झारखंड के संदर्भ में यहाँ पर अभी किसानों का धान औने पौने दाम पर कहिए कि बिल्कुल आधी कीमत पर, एमएसपी से आधी कीमत पर किसानों को धान बेचना पड़ रहा है। तो इसकी व्यवस्था सरकार तत्काल करे और किसान जो अपना धान बेचते भी हैं, हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि किसान अपना अगर धान बेचते भी हैं तो उनको पैसे मिलने में बहुत देर होता है और सिर्फ वही किसान धान बेच सकते हैं जिसका कोई आईडी कार्ड ये लोग बनवाते हैं। वो आईडी कार्ड होने पर ही किसान अपना धान बेच सकते हैं और आईडी कार्ड के लिए उनका तमाम तरह के जमीन का कागजात बिल्कुल करेंट और दुरुस्त होने की अनिवार्यता है। तो पहली बात तो ये कि इस व्यवस्था के कारण अधिकांश किसान जो गरीब किसान है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की, वो किसान इस तरह से अपना आईडी बनवा करके धान बेचने से वंचित रह जाते हैं और जो किसान बेचते भी हैं धान, उनका भी पैसा बहुत विलम्ब से मिलता है। तो ये सब व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अभी इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसानों का जो धान हुआ है वह धान जो है किसान मजबूरीवश औने पौने दाम में बेच देता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि हर एक पंचायत में पैक्स की व्यवस्था करे और सरकारी स्तर पर धान खरीद केंद्र खोलकर किसानों की धान को खरीद किया जाए। इधर तीसरी में अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर इसी दिन पिछले साल तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर देश के किसान संगठन द्वारा किए गए आंदोलन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज महासभा द्वारा धरना दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य मुन्ना राणा और संचालन प्रखंड कमेटी सदस्य मंटू राणा ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हुए। आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने तीनों कृषि काला कानून को ला करके देश के किसानों के खिलाफ में जो काम किया था, लेकिन किसानों की एकता के सामने, किसानों के 1 साल के आंदोलन और 700 लोगों की शहादत के सामने
मोदी सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन ये घोषणा और कैबिनेट से नहीं, जब तक संसद और राज्यसभा राष्ट्रपति से मुहर नहीं लगेगा तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। जमुआ प्रखंड सह अंचल कार्यालय में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीडीओ अशोक कुमार और द्वारिका बैठक की मौजूदगी में प्रखंड व अंचल के पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा संविधान का प्रस्तावना पाठ पढ़ाया गया। 26 नवंबर को जमुआ प्रखंड सह अंचल कार्यालय में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जमुआ बीडीओ अशोक कुमार और सीओ द्वारिका बैठक की मौजूदगी में प्रखंड व अंचल के पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा संविधान का प्रस्तावना पाठ पढ़ाया गया एवं संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। वहीं मौके पर अंचल निरीक्षक लवलेश सिंह, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, भाजपा नेता परमेश्वर यादव, पूर्णी कुमारी, प्रतिभा कुमारी, सुशील हंसदा, दीपक कुमार, सुरेंद्र यादव सहित प्रखंड एवं अंचल के कर्मी की उपस्थिति रही। पंचायत चुनाव में हो रही देरी एवं झारखंड में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर बिरनी प्रखंड मुख्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। जेपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज, पंचायत चुनाव में हो रही देरी एवं झारखंड में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर बिरनी प्रखंड मुख्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। राजपुर चौक से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन का पुतला लेकर एवं सरकार विरोधी नारा लगाते हुए जुलूस के शक्ल में प्रखंड मुख्यालय गेट के सामने पहुंचे और हेमंत सोरेन हाय हाय, जेपीएससी अभ्यर्थियों ने लाठीचार्ज करने वाले अधिकारी को बर्खास्त करो, पेट्रोल डीजल में वेट कम करना सुनिश्चित करो, पंचायत चुनाव अविलंब कराओ इत्यादि नारों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व बिरनी मंडल अध्यक्ष राजदेव साहब ने किया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, जिला कार्य समिति सदस्य लक्ष्मण दास, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष देवनाथ राणा, खाद्य आपूर्ति विभाग के सांसद प्रतिनिधि प्रेमचंद कुशवाहा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जमुआ प्रखंड के झारखंड धाम मंदिर प्रांगण में विहिप बजरंग दल का जिला अभ्यास वर्ग जिला अध्यक्ष रामकिशोर शरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जमुआ प्रखंड के झारखंड धाम मंदिर प्रांगण में विहिप बजरंग दल का जिला अभ्यास वर्ग जिला अध्यक्ष रामकिशोर शरण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन जिला सहमंत्री निरंजन वर्मा के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम 3 सत्रों में संपन्न हुआ। अभ्यास वर्ग के साथ ही आगामी कार्यक्रम शौर्य पथ संचलन दिवस मनाने की रूपरेखा तैयार किया गया, जो 19 दिसंबर को गिरिडीह झंडा मैदान में मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांत संयोजक दीपक ठाकुर ने कहा, हर पंचायत एवं प्रखंड में बजरंग दल का मिलन, केंद्र एवं सत्संग कार्यक्रम विधिवत विहिप बजरंग दल के बैनर के साथ करना है। संगठन का उद्देश्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। यह तभी हम लोग कर पाएंगे जब सत्संग करेंगे। सत्संग के माध्यम से ही लोगों के अंदर संस्कार आएगा। विभाग मंत्री मनोज चंद्रवंशी ने भी लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला धर्माचार्य श्री कृष्ण देव पांडे, जिला बजरंग दल सह संयोजक सुरेश रजक, जिला संगठन मंत्री कलेश्वर टुडू, संयोजक पीयूष यादव, उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव कुमार, मंत्री गणेश कुमार, बिरनी प्रखंड के अध्यक्ष संतोष साव, बालेश्वर साव, संयोजक ईश्वर पंडित, गौरक्षा प्रमुख रोहित बजरंगी, शंकर मंडल आदि कई लोग उपस्थित हुए। पचम्बा थाना के पास वाहन जांच अभियान के दौरान लोगों ने आम लोगों को परेशान करने और लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने का परिवहन विभाग पर आरोप लगाते हुए रोड जाम किया। जिला परिवहन विभाग पिछले 2 दिनों से पचम्बा थाना के पास वाहन जांच अभियान चला रही थी। शुक्रवार को भी जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच जांच के विरोध में लोग हंगामा करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया, परिवहन विभाग के लोग आम लोगों को परेशान करते हैं और लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। गुस्साए लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क भी जाम कर दिया और विभाग तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कई महिलाओं ने कहा, पुलिस का रवैया सही नहीं था, अस्पताल जाते लोगों और मरीजों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस जगह हर दिन जांच के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है। इधर हंगामा की खबर मिलने पर डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी पचम्बा पहुंचे और हंगामा को शांत कराया।
लेकिन लोग फाइन देने को तैयार नहीं थे। इसी बीच जेएमएम के कुछ स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी से 500 जुर्माना लेने की बात कही, तब लोग शांत हुए। जांच कर रहे जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा ने कहा कि देश में लाखों लोगों की मौत सड़क दुर्घटना से होती है, उसमें 80% मौत सर में चोट लगने से होती है। इसीलिए हम लोगों से हेलमेट पहनने का बार बार आग्रह करते हैं, फिर भी लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। हॉस्पिटल जा रही है बेचारी। ये डीटीओ साहब को कागज भी दिखलाए, जबकि उसके बाद भी डीटीओ साहब नहीं माने। कागज खोले देखिए हॉस्पिटल का कागज। जिला प्रशासन जो है ना वो कागज नहीं चलेगी। गरीब के पास खाने का पैसा नहीं है। 1,000 रुपए सारा गरीब से चालान भरने के लिए बोल रहा है। 1,000 रुपए गरीब कहाँ से लाएगा, जबकि उसका सारा पेपर उसका पास, सिर्फ उसके पास हेलमेट नहीं था। तो हेलमेट नहीं है तो आप बहुत बड़ा दातादानी है। आप अगर शिक्षित है तो आप उसको हेलमेट लेकर के दीजिए। पूरे झंडा बना लिया इन लोग, ठीक है। यहाँ पे थाना एकदम बहुत गिरने में बहुत बुरा हो रहा है। गाड़ी बने घुसा ले बाबूजी के पास में हमनी और गाड़िया में कोई 1000 टका दीजिए तब गाड़ी देगा। शोरूम से निकाल है गाड़ी, तुरंत गाड़ी अभी पकड़ लिए मेरा। हेलमेट है आपके पास? उसके बाद तो हेलमेट तो है ही है। क्या है? हेलमेट लाइसेंस दोनों है मेरे पास, ड्राइवरी लाइसेंस भी है और हेलमेट भी है। हेलमेट भी है। क्या पकड़ा, क्या बोला? हंगामा नहीं, पब्लिक तो शांत हो गया है। एक्चुअली है कि भारत जो है नवा देश है पूरे विश्व में जहाँ एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। प्रतिदिन जो है करीब लाखों व्यक्ति की मृत्यु होती है भारत में जो है, और इसमें से जो है 80% लोग जो है बिना हेलमेट के होते हैं। दोपहिया वाहन में जो बिना हेलमेट के जो लोग चलते हैं, जिसके चलते लोगों का डेथ होता है। तो ये एक जागरूकता अभियान था। बीच में हम लोगों ने एक और अभियान चलाया था जिसमें लोगों को फूल देकर लोगों को जागृत करने की कोशिश की थी। इसका भी बाइट शायद आप लोगों ने चलाया होगा, लेकिन देख रहे हैं कि लोगों में जो है इसके प्रति उतनी संवेदनशीलता नहीं है। तो लोगों में फिर एक बार जो है कि वो संवेदनशील हो, हेलमेट लगाए और अपनी जान को बचाए। इसी के लिए ये अभियान ये अभी चला है और ये लगातार चलता रहेगा, ताकि जो है लोग हेलमेट पहनना शुरू करें। हेलमेट ही उसकी जीवन की सुरक्षा है। जो आगे बैठते हैं वो भी हेलमेट लगाए, पीछे जो सवारी बैठ रहे हैं, पिलियन राइडर जिसको कहते हैं, वो भी हेलमेट लगाए। आज का विशेष अभियान चलाया गया था कि लगातार अभी नववर्ष आने वाला है और ऐसे भी लगातार आप पेपर के माध्यम से माध्यम से पढ़ रहे होंगे कि लगातार दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से हेलमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो हमारे पास सेफ्टी का डाटा है, अगर 100 आदमी अगर मर रहे हैं तो उसमें 2 पहिया वाहन वाले में तो उसमें 70 से 80% ऐसे लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के उनका मरता है। ये प्रूव स्टैटिस्टिक है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है आपको कि आप हेलमेट लगा के कम से कम चलिए। तो उसी उद्देश्य से खाली हेलमेट एंड सेफ्टी की जागरूकता को फैलाने के लिए हम लोगों ने हेलमेट का चेकिंग किया और उसी आलोक में हम लोगों ने इतनी गाड़ी को सीज करके उन पर फाइन किया जा रहा है, ताकि ये एक सांकेतिक रहे कि आगे से ये गलती दोबारा ना हो। जिसमें जितना रिलैक्स हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने उसको कोऑपरेट किया, रिलैक्स किया। अन्य कागजातों के बारे में उनको अवेयर कराया कि आप ये कागज भी रखिए, उसमें रिलैक्सेशन देते हुए हम लोगों ने सब पर द्वारा पूरा प्रशासन को हिदायत दिया गया है कि बिना हेलमेट का गाड़ी नहीं चलाना है। इससे एक्सीडेंट होती है और ब्रेन हेमरेज का सबसे ज़्यादा केस आ रहा है। इसलिए सरकार के आदेशानुसार गाड़ी चेकिंग चल रही थी। पब्लिक लोग का गाड़ी पकड़ाया लगभग 100 के लगभग में। पब्लिक लोग मानने को तैयार नहीं था, उसी में झमेला झंझट हुआ। हम खबर मिली, हमने आया है और आकर
दोनों तरफ पक्षों से बात किया है। उन लोगों का कहना ठीक है, अगर सरकार का आदेश है तो 2000 जहाँ काट रहा है वहाँ पर 500 रुपया कम से कम करवा दीजिए, जिससे हम लोग को राहत मिलेगी। हमने प्रशासन से बात किया, दोनों पक्षों का बात को रखा और प्रशासन ने मान लिया और 500 रुपया का चालान काट रहा है और लोगों को छोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन हम जनता से सबसे आग्रह करते हैं कि जो सरकार जो नियम बनाई है, हम लोग के सबकी सुरक्षा के लिए नियम बनाई है, इसलिए उन लोग को भी चाहिए कि बिना हेलमेट का गाड़ी नहीं चलाए। नहीं तो आइंदा ही जो दिया गया है ये प्रशासन के द्वारा चेतावनी दिया गया है, अगला बार इससे भी ज्यादा फाइन काट सकती है। इसलिए अपने शरीर का, अपना पैसा का सबको बचत करना है तो सरकार के नियम के तहत अपना गाड़ी को चलाए। जागरूकता, रोड सड़क सुरक्षा को देखते हुए जागरूकता के लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, बावजूद इसकी जागरूकता कहीं दिखता नहीं है और जागरूक अभियान आज तक चला ही नहीं शहर में। इस पर क्या कहेंगे आप? विभाग जागरूकता अभियान के नाम पर पैसे के बंदर बाट कर रही है और कहीं भी जागरूकता अभियान नहीं चल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। लोग के भीतर में जब तक देखिए सरकार कितनों कहेगी, लगता है लोग के भीतर में अपने कहने की बात है, जागरूकता अभियान चलाना था। जागरूकता अभियान भी चल रही है और उसी के तहत आज जो पकड़ा पकड़ी चल रहा है उसी के तहत चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से लोग कर रहा, सरकार के द्वारा जब लोग को, लेकिन इस बात को भी ध्यान देना होगा, लोग को अपने से सोचना होगा कि सरकार जो चाह रही हो तो ठीक है, लेकिन अपना जान माल का सुरक्षा अपने हाथों पर है। आप सरकार में हैं, रोज फाइन किया जा रहा है, सड़क का हालत इतना खराब है, ट्रैफिक जाम बेइंतहा रहता है। सड़क का कोई रोड का हालत नहीं बता सकते। रोड का हालत जैसे थी उससे बेहतर होते जा रही है और दिन प्रतिदिन रोड अगले सरकार जो किया, लेकिन हमारे सरकार आने के बाद रोड पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और दिन प्रतिदिन देखेगा कि चारों तरफ का रोड पर काम चल रहा है और आने वाला दिन में इससे भी बेटर आपको देखने को मिलेगा। जाम आज भी गिरिडीह में लगातार है। जब तक बाईपास नहीं होगा तब तक जाम होगा। उसके लिए माननीय विधायक गिरिडीह के उसके लिए उसी पर विचार कर रहे हैं कि कैसे बाईपास रोड बनेगा, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जल्द ही आप लोग गिरिडीह को खुशखबरी मिलेगा कि बाईपास रोड बनने का पूरी तैयारी। जमुआ विधानसभा क्षेत्र में जमुआ प्रखंड कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष मजहर इमाम के नेतृत्व में पौड़ैया में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जमुआ विधानसभा क्षेत्र में जमुआ प्रखंड कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष मजहर इमाम के नेतृत्व में 26 नवंबर के दिन पौड़ैया में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के जन विरोधी नीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक लोगों के बीच चर्चा की गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जमुआ प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। केंद्र की भाजपा सरकार के शासन में दिनों दिन सभी जरूरत की चीज जैसे कि तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस आम आदमी के साथ ही महंगाई के खिलाफ प्रदेश में सभी जगहों पर जन जागरण अभियान चला रही है। जमुआ कांग्रेस प्रभारी पौरेश नाथ मित्रा ने भी लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। तेज रफ्तार का कहर, गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग खंडोली मोड़ के समीप एक ट्रैक्टर व अल्टो कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। तेज रफ्तार का कहर, गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग खंडोली मोड़ समीप एक ट्रैक्टर व एक अल्टो कार में जोरदार टक्कर हो गई, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। घटना की सूचना बेंगाबाद पुलिस को मिलते ही बेंगाबाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। बताया गया कि ट्रैक्टर बेंगाबाद से गिरिडीह की ओर, वहीं ऑल्टो गिरिडीह से बेंगाबाद की ओर जा रहा था। इसी दौरान दोनों में टक्कर हो गई। इस टक्कर में ट्रैक्टर का अगला दोनों पहिया एंगल सहित टूट गया, वहीं ऑल्टो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना में किसी को ज्यादा शारीरिक नुकसान नहीं होना सुकून देने वाला रहा। जमुआ ब्लॉक में जनसेवक के पद पर कार्यरत चंद्रदेव की उत्क्रमित उच्च विद्यालय मधवा बेंगाबाद में चंद्रदेव की शिक्षक के रूप में पोस्टिंग होने से छात्र खुश दिखाई दिए। जमुआ ब्लॉक में जनसेवक के पद पर कार्यरत चंद्रदेव के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मधवा डी बेंगाबाद में साइंस शिक्षक के रूप में पोस्टिंग हुई है। उन्होंने विद्यालय परिसर में पीपल का पौधा लगाकर नई पारी की शुरुआत किया।
पूर्व से कार्यरत 2 शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने किया स्वागत। शिक्षण व्यवस्था में सुधार की हर कोई अपेक्षा कर रहा है। शिक्षक चंद्रदेव ने भी पढ़ाई व्यवस्था ठीक करने की बात कही है। चल के वृक्षारोपण करते हैं और वृक्षारोपण होने के बाद फिर इसी मेरा नाम चंद्रदेव है और इसके पहले जनसेवक के पद पर जमुआ ब्लॉक में कार्यरत थे और मेरा लक्ष्य था टीचर बनना। तो टीचिंग मेरा रुचिकर जॉब है और मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है अभी हाई स्कूल में और यहाँ पर 2 पहले से शिक्षक हैं। तो यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई, यहाँ पे हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ाने के लिए मेरी पोस्टिंग हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टीचर की कमी है थोड़ी, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि बच्चों का शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास कर पाएँ हम, और खुद का हम इसमें प्रयासरत रहते हैं हमेशा शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए, और बच्चों का भी हम चाहेंगे कि ये तीनों विकास हो। मधवाडी के प्रभारी जगदीश रविदास हैं। यहाँ हमारे विद्यालय में 3 ही शिक्षक हैं, एक उर्दू के हैं, एक इकोनॉमिक्स के और एक हम जो है वो फिजिक्स और मैथ्स के हैं। और हमारे विद्यालय में और सब्जेक्ट जो है इसकी पढ़ाई लगभग ना के बराबर ही होती थी और चंद्रदेव सर आ गए। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये सर सब विषय पढ़ाएंगे और आज इन्होंने हमारे विद्यालय में ज्वाइनिंग किए और एक वृक्ष लगा के अपनी जीवन यात्रा शुरू की। अब समय है आज के इतिहास का। आज 26 नवंबर है, साल का 330वां दिन। तो आइए जानते हैं आज के दिन देश विदेश में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। 26 नवंबर 1949 पूरे देश में यह दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1949 में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था। हालांकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म दिवस के अवसर पर वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तब से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस के अवसर पर हमें स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का एहसास होता है। 26 नवंबर 1921 को देश के श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 26 नवंबर 1953 को ब्रिटेन के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आज ही के दिन देश में व्यावसायिक टेलीविजन चैनल शुरू करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 26 नवंबर 1992 को आज ही के दिन ब्रिटेन की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसले में ये तय किया था कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को अपनी आय पर कर देना होगा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई ताज होटल पर हुए आतंकी हमले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिसमें हिंदुस्तान ही नहीं दूसरे देशों के भी नागरिक मारे गए थे। 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। 26 नवंबर 2018 को नासा का इनसॉट मिशन 7 महीने की यात्रा के बाद मंगल ग्रह पर उतरा। 26 नवंबर 2018 को अफगानिस्तान में पुलिस काफिले पर तालिबान के हमले में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। 26 नवंबर 2019 को ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के अधिकारों को सुनिश्चित करने संबंधित विधेयक संसद में पारित हुआ था। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूजीलैंड की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।